सिंह राशि वालों, पूरे 5 कट्ठा, हाँ मित्रों, पूरे 5 कट्ठा संपत्ति तुम्हें यह समय मिल सकता है। बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हाँ साथियों, ना कोई मेहनत की ज़रूरत, ना कहीं चक्कर लगाना होगा और ना ही कोई बातों का तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बैठे बैठे तुम्हें बहुत बड़ी पूंजी मिल सकती है। और जब ये घटना आपके जिंदगी के दिशा में होगा तो लोग भी देखकर कहेंगे कि अरे वाह भाई, क्या नसीब है आपका, आपके जैसा नसीब सबका हो। हाँ मित्रों, बिल्कुल ठीक सुना तुमने। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर आपकी राशि में ये दुनिया की, यूँ कहे तो ये वास्तव में पहली बार इतना बड़ा संजोग बनने जा रहा है, जो संजोग को तुम लोग हल्के में बिल्कुल लेने की कल्पना भी मत करना। और ध्यान रहे कि साथियों, आज मैं आपके लिए सरप्राइज लेकर आया हूँ और तुम्हें यह समय कुछ भी नहीं करना है। बस तुम्हें संभव रूप से बिल्कुल सावधान हो जाना है। उसके बाद आज का एक एक शब्द पूरी ध्यान से अपने ऊर्जा में तुम्हें उतारना है। हाँ मित्रों, उसके बाद हमारे भगवान गणपति बप्पा मोरिया आपके चरणों में हम एक सफ़ेद फूल रखकर विनती करते हैं कि हे गणपति बप्पा मोरिया, आप उनके जीवन में, हाँ, आप उनके जीवन में खुशियों की निरंतर बारिश करते रहना, उनके जीवन में उन्नति देना, पैसा देना और उनका कई समस्या ख़त्म कर देना। जो आज के वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरिया लिख दे। तो मित्रों, अगर तुम्हें भी अपना कई मनोकामना का पूरा करवाना है तो अभी तुरंत आप लोग वीडियो को लाइक ठोक दीजिए और बिल्कुल निश्चित हो जाइए, आपका कार्य बन जाएगा। आज के थंबनेल में, आज के टाइटल में देखने के बाद अधिकांश लोग दंग रह जाएंगे और इस राशि के जातक भी पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। तुम ये चीज़ को लेकर दंग रह जाओगे कि आखिर किस क्षेत्र में, किस जगह में हमें बिना भाग दौड़ किए ही 5 कट्ठा बिना पैसा दिए ही मिल जाएगा, 5 कट्ठा का प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगा। और ये तो एक तरफ से हमारे लिए खुशी की बात है, ये तो एक तरफ से हमारे लिए कोई संकट की बात नहीं है, ये तुम्हें भी पता है। लेकिन यहाँ पर तुम ये बात को लेकर यकीन नहीं कर पाओगे कि बिना पैसा खरीदे ही वो हमें कैसे मिल सकता है। हाँ मित्रों, हम ये बात को अच्छी तरह से जानते हैं और आपका भी ये सोचना बहुत ही आम बात है। आपके अंदर भी ये सवाल आ सकता है कि गुरुजी, आखिर भगवान हमें क्या देने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, अधिकांश लोगों ने आज तक अपने कानों में एक कहावत सुना होगा और अधिकांश लोगों ने वो कहावत नहीं सुना होगा। वो कहावत से आप बिल्कुल दूर होंगे, लेकिन आज मैं वो कहावत का उच्चारण आपके आगे करने जा रहा हूँ। थोड़ा अपना ध्यान लगाकर सुनिएगा, केंद्रित ध्यान रखिएगा इस वीडियो के ऊपर। तो मेरे प्यारे मित्रों, शास्त्रों में कहावत कहते हैं कि हमें कभी भी अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी अपने आप को टूटने देना नहीं चाहिए, अपने आप का हिम्मत कभी हमें बिखरने नहीं देना चाहिए। बल्कि रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, लेकिन हमें हमेशा भगवान के ऊपर
100% भरोसा बनाए रखना चाहिए। भगवान के साथ हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसा हमारे माता पिता और हमारे बीच रिश्ता होते हैं, क्योंकि एक तरफ से भगवान भी हमारे लिए माता पिता हैं अगर हम मानेंगे तो, और अगर हम नहीं मानेंगे तो वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अधिकांश लोग तो भगवान का नाम सुनते ही बिल्कुल अहंकार दिखाने लगते हैं। लेकिन साथियों, एक बात अपने ऊर्जा में अभी तुरंत उतार लीजिएगा, और वो बात यही है कि भगवान आपके लिए बहुत कुछ हैं। सोना चांदी या फिर आप महल में रहते हो, आपके पास बहुत संपत्ति है, बहुत पैसा है, या फिर आपके नीचे हजारों करोड़ों लोग काम करते हैं, आपके पास बड़े बड़े बिजनेस हैं, आपके पास बहुत अच्छा नौकरी है, या फिर तुम महीने में लगभग 50-60 लाख पैसा कमाते हो, परंतु पता है इनके पीछे आखिर आपकी सहायता कौन कर रहा है? इनके पीछे हमेशा तुम्हारी सहायता ऊपर वाला करता है, वरना तुम्हें तो 2 पल की, हाँ मित्रों, 2 पल का भोजन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल ये इतिहास में हमारे अनुसार कुछ भी नहीं चलता, बल्कि हमें वक्त के अनुसार चलना पड़ता है। और अगर तुम्हें ये बात बिल्कुल सही लगा हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ गुरुजी आप ज्ञानवर्धक में जो भी हमें जानकारी दे रहे हो ये बिल्कुल सच्चाई पर आधारित है, सच्चाई पर निर्भर है, तो आप अपनी राय दोस्तों यहाँ पर हाँ एवं धन्यवाद गुरुजी लिखकर जरूर दीजिएगा, और ये जानकारी को हमेशा आप लोग गांठ बांध कर रखिएगा। अब हम बताएंगे वो कौन सा काम तुम्हें करना पड़ेगा, जो काम करोगे तो फिर ये आने वाले अगले 4 दिनों में बहुत कुछ तुम्हें फ्री में मिल सकता है। तो आइए हम आपको समझाते हैं तथा बताते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम यह समय अपने आप में थोड़ा घबराहट पैदा कर रहे हो कि ये काम करने में आखिर क्या क्या लगेगा, कहीं पैसा तो नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पास अभी पैसा नहीं है और हर समय हमारे पास धन नहीं रहता है, ये आपको भी पता है। बल्कि बहुत लोग तो यह समय प्रयास कर रहे हैं कि हमारा कर्ज कैसे ख़त्म हो जाए। जो कर्ज मैंने शादी विवाह के लिए लिया था, या फिर कोई कारोबार के लिए लिया था, या फिर कोई अन्य चीज़ों के लिए हमने लिया था, वो कर्ज से हमें मुक्ति कैसे मिल जाए, इनका उपाय कुछ लोग ढूंढने के लिए आज के ये वीडियो से जुड़े हैं। ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। क्या मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य वचन है? मुझे तो लगता है कि हाँ, मैं सत्य वचन बता रहा हूँ। लेकिन बिल्कुल चिंता ना लें, ये कार्य करने से तुम्हें 1 भी रुपया खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत ही आसानी पूर्वक और कुछ भी नहीं करना होगा, ये कार्य आपका दोस्तों बन जाएगा और पूंजी तुम्हें मिल जाएगी। सबसे पहले तो ये आने वाले अगले 4 दिनों में तुम्हें अपने नाजुक से दिल को संभाल कर रखने की ज़रूरत होगी। रास्ते तुम्हें बदलना नहीं होगा। जो रास्ते पर आप पिछले दिनों चल रहे थे तो आप वही रास्ते पर दिनचर्या में भी चलिए, और भविष्य के लिए भी वही रास्ता तुम्हें चुनना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोगों का जो आदत होता है वो आदत बहुत ही खराब होता है। कुछ लोगों का आदत कुछ इस प्रकार का होता है जैसे कि वो बार बार निश्चित रूप से अपना व्यवहार बदलते हैं, अपना रास्ता बदलते हैं, और उन्हें लगता है कि ऐसा करना ठीक है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में ऐसा करना बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल गलत है, और यही आदत एक ना एक दिन आपको बर्बादी की ओर ले जा सकती है। तो आप पहले ही जागरूक तो हो जाइए। यह समय तुम्हें दूसरों के ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा इंसान क्या कर रहा है उनके बारे में तुम्हें बिल्कुल नज़र टिकाना ही नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने बारे में अपने ऊपर संतुलन बनाए रखना है। आपके कई नए दोस्त तो
यह समय बनेंगे और पुराने दोस्तों का तुम्हें काफ़ी इज्जत मिल सकता है। लेकिन हाँ मित्रों, पुराना दोस्त हो या नया दोस्त हो, लेकिन दोनों में से जो आपके भावनाओं का काफ़ी इज्जत करता है, आप उन्हीं को थोड़ा अपना मानिएगा। क्योंकि कहने से तो दुनिया भी अपना होता है, लेकिन असलियत में जो मानता है हम उसी को अपना कहते हैं। हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह समय पारिवारिक में माहौल थोड़ा आनंद भरा रहेगा। आपके पारिवारिक में माहौल इतना आनंद रहेगा कि पड़ोसी भी देखकर थोड़ा हैरान रह जाएंगे। लेकिन पड़ोसी को इसमें क्रोध करने दो, उनका क्रोध आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अपनों के साथ बिताए हुए कुछ पुरानी यादें अभी आपके माइंड में आ सकती है और वही सोचकर तुम खुशी के आंसू भी रो सकते हो। सक्रिय रूप से दोस्तों, यह समय आप लोग बारीकी चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। और अगर तुम्हारे घर में कई सालों से कोई टूटा फूटा शीशा पड़ा है, कोई पुराना ऐसी सामान है जो कंगालियाँ निर्माण करती है, तो वो चीज़ क्या होता है जो दोस्तों टूटा रहने से हमें घर में नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो होता है दोस्तों प्लास्टिक चीज़ें, और दूसरा होता है मेरे प्यारे मित्रों कांच, मतलब आईना, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। और तीसरा होता है मेरे प्यारे मित्रों टूटा चप्पल। हाँ, टूटा चप्पल, आईना और प्लास्टिक, कोई भी टूटा हुआ चीज़ हमें अपने घर में संभाल कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए शुभ नहीं होता, बल्कि ये हमारे लिए अशुभ साबित होते हैं और इनका रखने से हमें गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो आप पहले ही इनसे दूर रहें। यह समय सबसे कठिन चुनौती तुम्हें देना पड़ सकता है, लेकिन चुनौती देने से आपके नसीब में बाहर आ सकती है। हालांकि व्यापारिक लोग विस्तार के संकेत पाएंगे। यह समय तुम्हें आनंद मिलेगा, सुकून मिलेगा। और मेरे प्यारे मित्रों, आपके घर में तंत्र मंत्र का अगर उच्चारण किया जा रहा है, तो तंत्र मंत्र को खत्म करने के लिए तुम्हें यह समय लापरवाही नहीं बल्कि कुशलतापूर्वक सतर्क रहने की जरूरत होगी। कोई भी अगर आप ऐसा भोजन खा लिए हैं जो पाचन नहीं हो रहा है और शरीर में तकलीफ निर्माण हो रही है, तो पाचन करने के लिए दोस्तों कुछ समय तुम्हें अपने अकेले रूम में थोड़ा आराम करने की भी ज़रूरत होगी। बीते हुए बहुत दिनों से बीमारियों से घेरान लोग, बीमारियों का इलाज मिल सकता है अगले 4 दिनों में। और डॉक्टर को पैसा तो देना पड़ेगा, लेकिन बीमारियों का इलाज भी हो सकता है।